हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम लोग क्लास 9th का साइंस का 8वां चैप्टर का एनसीईआरटी का इंटरनल प्लस एक्सटर्नल सॉल्यूशन करने वाले हैं। जो चैप्टर का क्या नाम है, मोशन नाम है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या कर रहा है, ये देखिए। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव अ जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोज योर आंसर विथ एन एग्जांपल। कह रहा है ना, क्या एक ऑब्जेक्ट है जो कुछ डिस्टेंस चला है, क्या उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकता है? अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है तो आप आंसर को सपोर्ट करिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, सर्कुलर पाथ करता है। मान लीजिए कि उसका पोजीशन अभी यहाँ है, यहाँ से चल के वो सर्कुलर पाथ कवर किया। तो ए से चला और फिर वापस कहाँ आ गया, तो ए पे ही आ गया। मतलब इसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या हो गया, एक ही हो गया। तो एक ही हो गया मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कोई जो डिस्टेंस चला है, लेकिन इसका जो डिस्टेंस होगा कितना हो जाएगा, तो 2πr हो जाएगा। जो सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल होता है, इसका ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, लेकिन इसका डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। इसका आंसर तो हम लोग इसको सपोर्ट कैसे करेंगे, तो सर्कुलर पास में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो होता है। नाउ हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये आप देखिए क्या कर रहा है। अ फार्मर मूव अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड साइड 10 मीटर इन 14 सेकेंड। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजिशन। क्या कह रहा है ना कि एक फार्मर है, जो आप फिगर में देख रहे हैं, एक स्क्वायर बाउंड्री है और जिसका लेंथ कितना दिया हुआ है, तो 10 मीटर। तो ब्रेथ ही भी कितना हो जाएगा, 10 मीटर ही होगा। और ये पूरा बाउंड्री को एक चक्कर वो 40 सेकंड में मारता है। मतलब एक चक्कर कितना देर में मारता है, 40 सेकंड में मारता है। तो हम लोग को निकालना है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वो कहाँ पे रहेगा, और जहां पे रहेगा उसका डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन से क्या होगा। तो पहले तो हम लोग ये निकाल लेंगे कि ये जो स्क्वायर है इसका पेरीमीटर कितना होगा। तो इसका पेरीमीटर हम लोग जानते हैं कितना होता है, लेंथ इंटू, अगर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाता है, और रेक्टेंगल रहता है तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम लोग को पता है कि कितना है, तो यहाँ से यहाँ का 10 है, यहाँ से यहाँ का भी 10 ही है, और यहाँ से यहाँ का भी कितना है जी, 10 है, 10 मीटर। ये भी 10 मीटर हो गया, और ये भी जो डिस्टेंस हुआ ये कितना हो गया, तो ये भी 10 मीटर हो गया। तो इसका पेरीमीटर हम लोग देखेंगे तो कितना निकल जाएगा, तो डिस्टेंस पेरीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। तो इसका डिस्टेंस हम लोग कितना निकल जाएगा, तो 40 मीटर निकल जाएगा। चारों को जोड़ दीजिए, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, तो 40 मीटर निकल गया। अब ये जो 40 मीटर है वो कितना देर में चलता है, तो टाइम हम लोग को दिया हुआ 40 सेकेंड, 40 सेकेंड में चलता है। इसका मतलब इसका जो स्पीड होगा वो कितना होगा, तो स्पीड हो जाएगा 40 मीटर अब बटा 40 सेकेंड, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस चल रहा होगा, 1 सेकेंड में वो 1 मीटर डिस्टेंस चल रहा होगा। तो हम लोग को निकालना है कितना मिनट में, तो 2 मिनट 20 सेकेंड। तो मिनट को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो मिनट को हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, तो कितना हो गया, 140 सेकेंड। तो एक कितना देर में चल रहा है, तो 1 सेकंड में 1 मीटर चल रहा है, 1 सेकंड में 1 मीटर चल रहा है। तो 140 सेकंड में कितना चलेगा, तो 140 सेकंड में 140 मीटर चल जाएगा। तो यहाँ से डिस्टेंस हम लोग निकाल देंगे ना, तो डिस्टेंस क्या निकल जाएगा, तो स्पीड इनटू टाइम निकल जाएगा। टाइम निकल जाएगा तो स्पीड कितना है, तो 1 है, गुना टाइम 140 है, तो 140 मतलब 140 मीटर वो डिस्टेंस चलेगा। अब 140 मीटर जोड़ लीजिए, तो एक राउंड में कितना मार रहा है, एक राउंड में मार रहा है 40। पहला राउंड में कितना मारा, 40 मीटर मारा। फिर दूसरा राउंड में कितना मारा होगा, तो दूसरा राउंड में फिर 40 मारा होगा। तीसरा राउंड में फिर कितना मारा होगा, तो फिर 40 मारा होगा। अगर तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 120 मीटर वो चल दिया है। आप बचा हुआ है कितना, तो 140 मीटर है ना, तो 20 मीटर और बचा होगा। 140 में से अगर 120 घटा देते तो कितना बचता है, 20 मीटर बचता है। मतलब 20 मीटर उसको और चलना होगा। तो यहाँ से स्टार्ट किया था, तो यहाँ से यहाँ आया 10 मीटर, यहाँ से यहाँ फिर गया कितना, ऊपर की ओर गया तो फिर 10 मीटर गया। मतलब वो सी पे पहुंच गया होगा। उसका जो फाइनल पोजीशन है, इनिशियल कहाँ हो गया, इनिशियल ए हो गया, ये जो हो गया इनिशियल हो गया, और जो सी हो गया वो क्या हो गया, फाइनल हो गया।
तो ए से सी अब जाना है, तो देखिए तो यही तो हो गया डिस्प्लेसमेंट, तो इसको हम लोग नहीं निकाल देंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग जानते हैं ना जी, तो राइट एंगल ट्रायंगल से इसको हम लोग निकाल देंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए जो AC होगा, AC का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा कितना, तो AD का प्लस AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब इसको यहाँ पुट करेंगे तो हम लोग को AC इक्वल टू कितना निकल जाएगा, तो देखिए 10 दही है 100 प्लस 100, इधर स्क्वायर में था इधर आएगा तो अंडर रूट में आ जाएगा ना। तो 200 का रूट अगर हम लोग निकाल देते हैं तो कितना आ जाता है, तो हम लोग को आ जाएगा 10√2 मीटर। क्या हो जाएगा इसका, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो जाएगा 10√2। तो वही यहाँ इसका सॉल्यूशन में किया गया होगा, देख लीजिएगा। अब मूव करते हैं हम लोग अगला तीसरा क्वेश्चन पे। तो कह रहा है ना, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नॉट बी जीरो, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो देखिए दोनों का दोनों गलत है। कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो अभी तो ऊपर वाला हम लोग पहला क्वेश्चन में देखें, उसमें देखेंगे राउंड ट्रिप है, मतलब वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। और फिर दूसरा बात कर रहा है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा बड़ा होगा, मतलब डिस्टेंस से बड़ा होगा, तो कभी भी बड़ा नहीं होता। डिस्टेंस जहां तक कि बड़ा हो जाता है या बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ा नहीं होता है। तो दोनों का जो दोनों पॉइंट है, दोनों का दोनों पॉइंट क्या है, गलत है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, हम लोग क्या बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। अब मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी के बीच में आपको अंतर लिखना है। तो हम लोग जानते हैं कि स्पीड के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, तो स्पीड के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन जो वेलोसिटी होता है उसके साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो स्पीड को हम लोग बोल सकते हैं कि स्पीड जो होता है वो स्केलर होता है, और जो वेलोसिटी होता है वो वेक्टर होता है। तो यही डिफरेंस है कि जो स्पीड होता है वो उसके पास डायरेक्शन नहीं होता, वो डायरेक्शन लेस रहता है, लेकिन जो वेक्टर होता है उसके पास डायरेक्शन होता है, इसलिए उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अंदर बीच कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। तो हम लोग जानते हैं कि एवरेज स्पीड कब बराबर हो जाता है एवरेज वेलोसिटी के, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट में जो वेलोसिटी होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, तब हो जाता है एवरेज स्पीड बराबर एवरेज वेलोसिटी। सिंपल सी बात है। तो वही कह रहा है, यहाँ आंसर वही बता रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू एवरेज स्पीड इन कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन स्ट्रेट लाइन। जब कोई बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करते रहेगा, मतलब उसका डायरेक्शन फिक्स हो गया, और जो उसका वेलोसिटी होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी होगा, तब हम लोग बोलेंगे। जैसे 5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चल रहा है तो उसका एवरेज स्पीड निकालेंगे, वो भी एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। तो यही कंडीशन है क्या है, तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या यूनिफॉर्म मोशन से मूव करता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी करने का मतलब यूनिफॉर्म मोशन। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि What does the odometer of an automobile measure? तो हम लोग जानते हैं कि ऑडोमीटर जो हम लोग को लगा रहता है गाड़ी में भी ऑडोमीटर लगा रहता है, वो क्या करता है, मेजर, तो डिस्टेंस मेजर करता है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है हम लोग का ऑब्जेक्ट या हम लोग का व्हीकल्स कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट्स मोशन इज इन यूनिफॉर्म मोशन। कह रहा है अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में मूव करता है तो उसका पाथ हम लोग को कैसा नजर आएगा। तो हम लोग जानते थे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग बनाए थे ना जी, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इसमें हम लोग टाइम रखते थे और इस पे हम लोग क्या रखते थे, डिस्टेंस रखते थे। तो जब यूनिफॉर्म मोशन में मूव करता था वो एक स्ट्रेट लाइन देता था ना। तो यही तो हम लोग से पूछ रहा है कि क्या होता है। तो वही कह रहे कि इन दिस केस यूनिफॉर्म मोशन द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी लाइक अ स्ट्रेट लाइन। कैसा है, तो स्ट्रेट लाइन के जैसा है। तो वही बात बोल रहा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा तो वो हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन देगा। ग्राफ के थ्रू भी हम लोग देखे थे कि एक स्ट्रेट लाइन हम लोग को मिला था। चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम a spaceship reach the ground station in 5 minutes
ये चीज को आप देखिए, कह रहा है कि कोई एक स्पेस शिप है जो स्पेस में है, वहां से जो उसका सिग्नल है 5 मिनट में ग्राउंड पे आता है। What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travel at the speed of 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि एक स्पेसशिप है जो स्पेस में है और ग्राउंड पे 5 मिनट में अपना सिग्नल को भेजता है, और सिग्नल का स्पीड भी दे दिया है कितना, तो लाइट की जो स्पीड होता है ना 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, वो स्पीड से सिग्नल आ रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है ना कि ग्राउंड से जो स्पेसशिप है वो कितना दूर है। तो इसमें इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे तो हम लोग को दो चीज यहाँ इंफॉर्मेशन मिल रहा है। पहला तो कि सिग्नल का स्पीड है जो कि कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। दूसरी बात हम लोग को टाइम, यहाँ देखिए, अगर देखिएगा तो टाइम दिया हुआ है, तो टाइम हम लोग को कितना मिल गया, तो टाइम मिल गया 5 मिनट। अब इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 5 गुना 60 बराबर 6 35 300 सेकेंड मिल गया। अब 300 सेकेंड मिल गया तो हम लोग को निकालना है क्या, डिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाता है, तो v इंटू टी, मतलब स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड कितना है, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आई मिनट में था तो इसको भी सेकेंड में कन्वर्ट कर लिए, तब इसको भी डायरेक्ट पुट कर देंगे, कितना हो गया 300 सेकेंड। अब इसको लिख दीजिए, कैलकुलेट करके लिखिए, तो 3 3 आई 9 और गुना 10 के पावर 8 और 2 को सुना, ये वाला आओ बच गया, तो कितना हो गया 10 के पावर 10 मीटर पर सेकेंड। यही तो हम लोग को प्रूव करना था। तो यहाँ से हम लोग क्या कर दिए कि इसका डिस्टेंस निकाल लिए कितना, तो हम लोग से 9 गुने 10 के पावर 10 मीटर दूर स्पेसशिप है ग्राउंड से। अब अगला बात करते हैं पेज नंबर 103 वाला का। तो 3 में एक पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, क्या कह रहा है जी, अभी पढ़िए। When will you say a body is in uniform acceleration and non-uniform acceleration? तो हम लोग को बताना है कि कब कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होता है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होता है। तो पहले हम लोग ये जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी किस रेट से चेंज कर रहा है उसी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज करेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। अगर वही बॉडी जो है नॉन यूनिफॉर्म रेट से जो चेंज करेगा अपना वेलोसिटी, तो हम लोग बोल देंगे कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसमें हो रहा है। तो वही कह रहा है कि अ बॉडी, क्या कह रहा है कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन इट्स मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल मैग्नीट्यूड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई बॉडी क्या कर रहा है ना कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और उसका जो वेलोसिटी है वो इक्वल मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब इसका जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी का वो क्या हो रहा है, तो यूनिफॉर्म हो रहा है, तब हम लोग बोलेंगे कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसमें हो रहा है। वही उसके अपोजिट जस्ट नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा कि उसका तो ना तो स्ट्रेट लाइन में भी मूव करेगा तब पर भी उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, और वो स्ट्रेट लाइन में भी मूव करे और लेकिन डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग कवर करे, तो वो भी क्या हो जाएगा, उसका वेलोसिटी अनइक्वल तरीका से चेंज करेगा। तो वैसे जो एक्सेलरेशन होता है बॉडी में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ बस डिक्रीज इट स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। कह रहा है एक बस है जो 80 किलोमीटर का स्पीड से अभी चल रहा है, ठीक है, कितना का स्पीड से चल रहा है, 80 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है, और सडनली वो क्या कर देता है ना कि अपना जो वो ब्रेक अप्लाई करता होगा, कोई आदमी सामने उमने आता होगा या गाड़ी आता होगा, तो अब क्या किया, स्पीड अपना डिक्रीज करके कितना कर दिया, तो 60 किलोमीटर पर आवर कर दिया। और टाइम कितना लिया, तो 5 सेकंड उस टाइम लिया, 5 सेकंड में क्या कर दिया, 80 से 60 किलोमीटर कर दिया। तो हम लोग को एक्सेलरेशन बताना है। तो देखिए, तो हम लोग जो यू माने हैं, इनिशियल वेलोसिटी तो 80 किलोमीटर होगा जब हम लोग मोशन देखना स्टार्ट किए, तो इसको क्या कर दिए, यू कर दिए। अब जब उसका जो फाइनल वेलोसिटी है, जब 5 सेकंड के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी हम लोग कितना देख रहे हैं, तो भी हम लोग देख रहे हैं कितना, तो 60 किलोमीटर पर आवर। हम लोग को टाइम मिला हुआ है, यह है टाइम मिला हुआ है इतना, तो टी भी मिल गया। तो एक्सेलरेशन हम लोग नहीं निकाल देंगे, तो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला हो जाता है, v माइनस यू बाई टी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी।
वेलोसिटी कितना से चेंज किया, बाय टाइम टेकन, कितना उसको टाइम लगा। तो यहाँ देखिए किलोमीटर, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यूनिट देखिए तो ये सेकंड में है, टाइम दिया हुआ सेकंड में, 1 किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिएगा, इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके और फिर ये फॉर्मूला पे आप जब पुट कर दीजिएगा उसको ना, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन मिलेगा। इसका जो वैल्यू भी मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। क्यों मिलेगा, तो आपको 3 कंडीशन बताए थे कि जब v हो बड़ा होगा u से तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन देगा, जब जो v है वो छोटा हो जाएगा u से तो नेगेटिव एक्सेलरेशन देगा। और तीसरा हम लोग क्या बताए थे कि v जब बराबर हो जाएगा किसके, तो u के बराबर हो जाएगा, मतलब u बराबर हो जाएगा v के तो 0 एक्सेलरेशन देगा। तो यही कंडीशन देखिए, ये वाला कंडीशन ही है, जो v है छोटा है u से, है ना जी। v देखिए 60 है और u है जो 80 है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन देगा। हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट में ब्रेक अप्लाई होता है तो उसका एक्सेलरेशन ऐसे भी नेगेटिव आता है। तो यहाँ देखिए एक्सेलरेशन हम लोग कितना निकल गया, -1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, चेंज करके हो जाएगा। अब मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ये देख लीजिए। अब कह रहा है कि अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, इसको पहले रंग देते हैं, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब कह रहा है कि अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूव विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। हम सेम वही वाला क्वेश्चन कर रहा था, उसमें हम लोग को जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हम लोग को नजर आ रहा था, यहाँ हम लोग को इनिशियल वेलोसिटी है वो नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आप अगर सोचिएगा तो देखिए कोई भी ट्रेन है या कोई भी बाइक है, जब स्टार्ट होता है, चलना चालू करता है, तो उसका जो मोशन स्टार्ट होता है रेस्ट से स्टार्ट होता है, मतलब जो रेस्ट में उसका मोशन क्या होता है, तो 0 होता है। तो वही बोल रहा है कि कोई भी एक ट्रेन है जो रेलवे स्टेशन से स्टार्ट किया है, मतलब जो उसका इनिशियल जो स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा, तो u जो होगा वो 0 होगा। आप जान रहे हैं u क्या होगा, 0 होगा। तो वही यहाँ जो हम लोग को दे दिया u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है कि कुछ देर चला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, तब उसका स्पीड जो v हो गया वो v कितना हो गया, तो 40 किलोमीटर पर आवर हो गया। और टाइम कितना ले लिया, तो टाइम ले लिया 10 मिनट। अब क्या करिए ना कि ये जो टाइम देखिए, तो टाइम किस में है, तो टाइम दे रहा है किस में, तो मीटर मिनट में दिया हुआ है, और यहाँ वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है। तो क्या करिए कि इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए, इसको क्या करिए मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए। कन्वर्ट करके जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाता है v - u/t, इस पे पुट कर दीजिएगा तो एक्सेलरेशन हम लोग को यहाँ से पता चल जाएगा। तो वही यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन किया गया है, इसको आप देख लीजिएगा तो सेम वही का वही किया हुआ है, इसमें और कोई खास नहीं है। और इसका एक्सेलरेशन कितना आ जा रहा है, तो 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगला बात हम देखिए, आप सिर्फ आपको हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, सॉल्यूशन तो यहाँ दिया हुआ पहले से है, तो हम आपको क्वेश्चन समझा देंगे और कंसेप्ट बताएंगे। अब अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि What is the nature of the distance time graph of uniform and non-uniform motion of an object? तो देखिए हम लोग जानते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, हम लोग जानते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन करता है तो उसका ग्राफ हम लोग को बना के दिखाए थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे। देखिए ये वाला यूनिफॉर्म मोशन के लिए बना रहे हैं और दूसरा क्या बना रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए बना रहे हैं। तो इस पे क्या रहता है, टाइम रहता है, और इस पे क्या रहता है, तो इस पे डिस्टेंस रहता है। सेम चीज है, डिस्टेंस रहेगा, इस पे टाइम रहेगा। तो अब बताइए कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब जितना टाइम वो लेगा, मान लीजिए कि 1 सेकंड यहाँ है, 2 सेकंड है, 3 सेकंड है, 4 सेकंड है, 5 मीटर है, 10 मीटर है और 15 मीटर है। कितना हो गया, 15, 10, 5, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो क्या करेगा ना कि 1 सेकंड में वो जितना डिस्टेंस कवर करेगा, अगला फिर 1 सेकंड में उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, अगला फिर 1 सेकंड में उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। इसको अगर जो हम लोग स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं तो देखिए कि हम लोग को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं हुआ है, लेकिन इसको स्केल से मिलाइएगा तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा। ग्राफ पेपर पे जब बनाइएगा आप तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन देगा। तो जब हम लोग यही बताना कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब यूनिफॉर्म मोशन से कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन देता है, मतलब उसका जो स्लोप होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट होता है।
होता है। लेकिन वही अगर बात करते हैं तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में तो ये हम लोग को एक कर्व लाइन देता है और इसका हम लोग स्लोप देखेंगे तो हर एक पॉइंट पे इसका स्लोप क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ का देखिए तो थीटा अलग होगा, यहाँ का जब थीटा होगा अलग होगा, तो हर एक पॉइंट पे इसका स्लोप चेंज होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन के केस में जो लाइन देता है वो स्ट्रेट लाइन देता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में ये कर्व लाइन देता है, मतलब इसका स्लोप स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। अब मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो अगला क्या क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose distance time graph is a straight line parallel to the time axis। अब कह रहा है ना कि उस ऑब्जेक्ट के बारे में आप क्या कहिएगा जिसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे जो लाइन दे रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है, लेकिन पैरेलल टू क्या है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो उस कंडीशन को भी हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ऐसा ही कह रहा होगा, इस पे टाइम है, टाइम एक्सिस इसको मान लिया, एक्स एक्सिस को टाइम एक्सिस मान लिया, इस पे डिस्टेंस है। अब कह रहा है कि क्या है ना कि वो एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है जो पैरेलल है टाइम एक्सिस के, इसके साथ क्या है, पैरेलल है। ठीक है भाई, तो देखिए इसका मतलब क्या है कि टाइम यहाँ 1 सेकंड होगा, 2 सेकंड होगा, 3 सेकंड होगा, 4 सेकंड होगा। तो टाइम तो बढ़ते जा रहा है, लेकिन इसका डिस्टेंस अगर देखिए कि यहाँ अगर 10 मीटर पे होगा तो इसका डिस्टेंस क्या है, 10 मीटर ही है, लेकिन टाइम बढ़ते जा रहा है। मतलब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है जाकर क्या हो गया होगा, सुत गया होगा। मतलब उस ऑब्जेक्ट में क्या आ गया होगा, तो वो रेस्ट की अवस्था में आ गया होगा, उसका जो मोशन है वो जीरो हो गया होगा। तो यही हम लोग को बोल रहा है कि जब कोई डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है उस पे जो स्ट्रेट लाइन मिलता है टाइम एक्सिस के पैरेलल, तो हम लोग बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट में क्या है, रेस्ट है। मतलब उसका जो मोशन हो रहा है वो जीरो मोशन है, मतलब उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो यही कह रहा है हम लोग को, क्या कह रहा है कि अगर जब भी कोई होगा पैरेलल टू, तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा क्या होगा, स्टेशनरी होगा। यहाँ देखिए क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी, मतलब वो रेस्ट में है। तो अब मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देख लीजिए कि व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। कह रहा है कि ऊपर वाला जो हम लोग क्वेश्चन देखे तो उसमें हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखे थे, यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे कि डिस्टेंस था। अब बात कर रहा है ना, यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे कि डिस्टेंस था, अब बात कर रहे हैं कि यही ग्राफ है, ठीक है ना। लेकिन जो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस के जगह पे क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। तो अब क्या हो रहा है ना कि अब पैरेलल टू टाइम एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के फिर पैरेलल है। तो देखिए मान लीजिए कि 10 मीटर पर सेकंड इसका यहाँ स्पीड होगा, तो देखिए 10 मीटर पर टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन इसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। मतलब इसका जो वेलोसिटी है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। जितना एक सेकंड में, जितना एक सेकंड में उसका जितना वेलोसिटी था, दूसरा सेकंड में भी उसका वेलोसिटी उतना ही है, तीसरा सेकंड में भी उसका वेलोसिटी देखेंगे तो उतना ही है। मतलब उसका वेलोसिटी का जो चेंज है वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। मतलब उस ऑब्जेक्ट में जो मोशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, और उसका जो वेलोसिटी है वो कैसा है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो वही यहाँ तीसरा का हम लोग को यहाँ हो जाएगा कि कांस्टेंट स्पीड होगा। मतलब कांस्टेंट मतलब क्या, यूनिफॉर्म, उसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा, तो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, उसमें यूनिफॉर्म स्पीड रहेगा। अब बात करते हैं चौथा क्वेश्चन पे कि चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्युपाइड बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको याद होगा, तो बताइए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग 3 चीज कैलकुलेट किए थे। क्या क्या किए थे, तो 3 गो जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है उससे कैलकुलेट किए थे, जिसमें से हम लोग 2 डिस्टेंस निकाले थे, उसका एरिया का मतलब क्या निकाले थे, डिस्टेंस। तो वही होता है कि जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, ये टाइम हो गया, इस पे y एक्सिस पे वेलोसिटी हो गया। मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट का भी स्पीड यहाँ है, यहाँ से वो चलना स्टार्ट किया, टाइम के साथ इंक्रीज हुआ, यहाँ पहुंचा। अगर आपसे कोई पूछे कि ये पोजीशन ए हो गया, ये वाला बी हो गया, कि ए से बी को जाने में टाइम उसको कितना लगता है, तो उसको टाइम टी लगता है। ठीक है, टाइम टी लगता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई जी ए से बी को जाने में उसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस वो कितना कवर किया है, तो हम लोग इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा, एरिया क्या दे देगा, डिस्टेंस दे देगा। अब ये एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखिए, तो इसको एक स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं, तो एक ट्रायंगल हो गया, ये क्या हो गया, तो एक ट्रायंगल हो गया, और ये क्या हो गया, तो एक स्क्वायर हो गया।
या रेक्टेंगल हो गया, जो भी दे वो रेक्टेंगल या स्क्वायर होगा। तो दोनों का फॉर्मूला हम लोग निकाल देंगे कि एरिया, जिसका जो फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाता है, इसका क्या हो जाता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो जाता है। दोनों फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल के दोनों को जोड़ देंगे तो इसका पूरा एरिया मिल जाएगा, और जितना आएगा वो डिस्टेंस के बराबर होगा। तो चौथा क्वेश्चन भी यहाँ हम लोग कर लिए हैं। अब चलते हैं 109 और 110 नंबर जो पेज है उसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको बनाने का कोशिश करते हैं। अब क्या कह रहा है ना कि अब बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट, फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड द डिस्टेंस ट्रेवल। कह रहा है कि एक बस है जो रेस्ट से स्टार्ट किया है। रेस्ट कहने का मतलब क्या है कि u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम लोग को यहाँ से एक्सेलरेशन हम लोग को पता चल ही गया मीटर पर सेकेंड में। टाइम देखिए 2 मिनट दिया हुआ है, तो टाइम हम लोग को पता हो गया कि 2 मिनट या कितना होगा तो 120 सेकेंड। हम लोग को क्या निकालना है तो फाइनल वेलोसिटी स्पीड एक्वायर्ड मतलब 120 सेकेंड में उसका कितना स्पीड होगा हम लोग को v है जो निकालना है, और फिर क्या निकालना है तो s निकालना है। तो देखिए दे दिया, क्या दे दिया u दे दिया हम लोग को, a दे दिया है, t दे दिया है, तो हम लोग नहीं निकाल देंगे तो a इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाता है v माइनस u बाई टी। तो यहाँ से हम लोग को v तो निकालना है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा तो u प्लस ए टी। तो ये तो हम फॉर्मूला भी प्रूव किए हुए हैं, तो डायरेक्ट हम लोग एक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, या तो जो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन का यूज करके भी हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ u पुट कर दीजिए, u क्या है तो u 0 है, तो यहाँ 0 पुट हो जाएगा, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा ए टी, सिंपल है। तो एक्सेलरेशन इंटू टाइम कर दीजिए, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा v आ जाएगा। जब v आ जाएगा तो फिर हम लोग को क्या निकालना है तो डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, मतलब हम लोग को s निकालना है। तो x इक्वल टू वह फॉर्मूला जानते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए u का तो वैल्यू 0 दिया हुआ है, मतलब u में 0 से t गुना होगा तो 0 हो जाएगा, मतलब s इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 ए टी स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन मालूम है, टाइम मालूम है, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा तो हम लोग को s भी निकल जाएगा। तो हम लोग को v निकालने का जरूरत भी नहीं है, लेकिन v हम लोग से पूछ रहा है तो निकाल देते हैं, और हम लोग से s पूछ रहा है तो 1/2 ए टी स्क्वायर का यूज करके हम लोग क्या निकाल देंगे डिस्टेंस ट्रेवल भी निकाल देंगे। तो दो चीज यहाँ से हम लोग को निकल गया, एक v निकल गया और एक s निकल गया। तो यही यहाँ पे निकाला हुआ है, आप देख लीजिएगा, हम आपको बता दें कैसे ऐसे निकलेगा। अब मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे, कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ना कि अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक आर अप्लाइड सो टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन of -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज इन अबाउट टू रेस्ट। क्या कह रहा है ना कि एक ट्रेन है जो 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। कितना के स्पीड से चल रहा है तो 90 किलोमीटर, मतलब यू हम लोग को पता है, ये जो दे दिया वो कितना दे दिया यू दे दिया। ब्रेक आर अप्लाई मतलब उसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा होगा, जैसे हम लोग जान रहे हैं कि ब्रेक अप्लाई हो रहा है मतलब उसका स्पीड क्या हो रहा होगा कम रहा होगा, तो उसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन दिया होगा। तो वही यहाँ कह रहा है कि एक्सेलरेशन है वो कितना है तो -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब कह रहा है ना कि हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज अबाउट टू रेस्ट। अब बोल रहा है कि ये रेस्ट में जाता है, मतलब हम लोग को भी पता चल गया कि 0 है, एक्सेलरेशन भी पता चल गया, यू भी पता चल गया, तो टी नहीं निकाल देंगे, फिर वही फॉर्मूला लगा दीजिए ना, ये इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो यहाँ से हम लोग टी इक्वल टू लिख सकते हैं कि टी इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू बाई ए, ठीक है। अब इसका यूनिट देख लेते हैं, तो यू कितना है किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट करके यहाँ हम लोग यू का वैल्यू रख देंगे, और जो v है वो तो क्या है 0 है, तो 0 माइनस क्या हो जाएगा ए, अब बटा -0.5, तो माइनस माइनस तो कट ही जाएगा, तो हम लोग एक क्या आ जाएगा वैल्यू आ जाएगा किसका तो टाइम का वैल्यू आ जाएगा। जब हम लोग को टाइम पता चल जाएगा ना तो फिर हम लोग क्या निकाल लेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल नहीं निकाल लेंगे, तो फिर हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग क्या कर देंगे तो यहाँ u का वैल्यू हम लोग को पता है ये है, t का वैल्यू पता हो जाएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया हुआ है तो s भी निकल जाएगा। एक दूसरा फॉर्मूला भी है, देखिए इसको इतना नहीं करना चाहते हैं तो हम लोग के पास क्या क्या दिया हुआ है u दिया हुआ है,
ए दिया हुआ है और भी दिया हुआ है। तो एक फॉर्मूला जानते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हम लोग को यही तो निकालना है, यही निकालना है ना। तो v का वैल्यू हम लोग को पता है कि 0 है, तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए एस हम लोग को निकालना है, तो ये जो u है, u का हम लोग को वैल्यू मालूम है, तो यहाँ u का वैल्यू रख दीजिए। फिर a का वैल्यू हम लोग को मालूम है, तो a का वैल्यू रख दीजिए। और इसको जब s को इंडिपेंडेंट करिएगा तो हम लोग को s इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ देखिए s इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। क्या मिल जाएगा, माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। एक्सेलरेशन भी नेगेटिव में है, तो अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव में रहेगा तो नेगेटिव नेगेटिव तो वैल्यू कट ही जाएगा। अब a का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, यू स्क्वायर का वैल्यू रख दीजिए, इसको काट दीजिए, जितना आएगा वो क्या हम लोग को मिल जाएगा, s मिल जाएगा। तो वही यहाँ पे यूज किया है। और देखिए कितना आ गया है, तो आ गया है कितना आ गया, तो 625 मीटर इसका आंसर आ गया है। तो वही बोल रहा है कि वो रेस्ट में जाने से पहले 625 मीटर वो डिस्टेंस कवर कर लेगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रॉली है, अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउनवर्ड डाउन इन इंसिडेंट प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। What will be its velocity 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। कह रहा है कि एक हम लोग मॉल में जाते हैं तो ट्रॉली लेते हैं ना, तो इंक्लाइन प्लेन पे रहता है। तो जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिए सेंटीमीटर में है, इसको तो पहली बात हमको तो एक्सेलरेशन क्या है, तो मीटर पर सेकेंड में हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको पहले मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। आप कैसे कन्वर्ट करेंगे तो हम आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है ना जी। तो कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर मतलब इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 100 से डिवाइड कर दिए, इसको हटा दीजिए, 100 से डिवाइड कर दिए तो कितना हो गया, तो 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा। मतलब इसका जो एक्सेलरेशन निकल गया वो कितना हो गया, 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कह रहा है ना कि हम लोग को टाइम भी दे दिया है, टाइम कितना दे दिया है, 3 सेकेंड दे दिया है। तो बताइए ना कि इसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा, हम लोग से पूछ रहा है क्या, तो व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, मतलब हम लोग से भी पूछ रहा है। यू हम लोग को तो मालूम है कि जब स्टार्ट किया होगा तो उसका यू होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो यू हम लोग को दे दिया, टी दे दिया, ए दे दिया, तो हम लोग भी नहीं निकाल देंगे। तो भी इक्वल टू हो जाता है यू प्लस ए टी। अब यू क्या है, 0 है, तो 0। अब प्लस ए कितना है, तो ए हम लोग को मालूम है 0.02 इंटू टाइम कितना है, तो 3 है, तो 3 दूनी 6 और 2 अंक के बाद एक 0 पॉइंट, मतलब कितना हो गया 0.06, कितना हो गया 0.06 मीटर पर सेकेंड। इसका क्या हो जाएगा, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी स्पीड हो जाएगा। यही यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है, बता दिया वैसे जैसे हम किए वैसे किया है, देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ कार हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड। कितना में कह रहा है, 10 सेकेंड में आफ्टर स्टार्ट। मतलब स्टार्ट जब हुआ होगा तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 होगा। एक्सेलरेशन दे दिया है, कितना दे दिया है, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया है, और टाइम भी दे दिया है, कितना दे दिया है, तो 10 सेकेंड दे दिया है। हम लोग को निकालना क्या है कि s निकालना है। s इक्वल टू जानते हैं ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u रख दीजिए, t रख दीजिए, तो u का वैल्यू 0 है, तो क्या हो जाएगा कि s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें यहाँ एक्सेलरेशन रख दीजिए, यहाँ टाइम रख दीजिए, जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस टेबल। अगर कहेगा फाइनल वेलोसिटी इसका क्या है, तो अब फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू भी फॉर्मूला v इक्वल टू क्या हो जाता है, u प्लस ए टी हो जाता है। यहाँ फिर u क्या है, 0 है, तो v इक्वल टू ए टी हो जाएगा। ए टी निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड, जो कि हम लोग को पूछा नहीं गया, लेकिन पूछेगा तो हम लोग ऐसे निकाल देंगे। अब मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ऊपर कहाँ जा रहा है, तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसको पहले रंगीन कर देते हैं उसके बाद पढ़ते हैं कि अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन इन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। कह रहा है ना कि समझिए एक स्टोन है, मान लीजिए कि एक स्टोन यहाँ है, इसको फेंका गया है ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर फेंका गया है। तो ऊपर की ओर जो फेंका गया उसका वेलोसिटी कितना है, तो 5 मीटर पर सेकेंड है,
वेलोसिटी तो ऊपर हो गया, वेलोसिटी इक्वल टू क्या दे दिया, तो 5 मीटर पर सेकंड। ये जो वेलोसिटी हो गई ये कैसा वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी नहीं है। कैसा है, तो इनिशियल वेलोसिटी है। तो इसका जो यू दे दिया है वो कितना दे दिया है, 5 मीटर पर सेकंड। अब कह रहा है ना कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जो एक्सेलरेशन है वो किधर है, नीचे की ओर है। कैसा है, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब कह रहा है कि कुछ देर के बाद ये जो बॉल है कुछ देर के बाद ऊपर की ओर मूव करते 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 यहाँ आके क्या आ जाता है कि रेस्ट में आ जाता है। रेस्ट में इसका मतलब जो v हो गया वो क्या हो गया, 0 हो गया होगा। तो हम लोग को दो चीज निकालना है। देखिए हम लोग को क्या क्या निकालना है, तो हाइट अटेन निकालना है, मतलब हम लोग को डिस्टेंस निकालना है कि डिस्टेंस क्या होगा। दूसरी बात हाउ मच टाइम विल इट टेक, मतलब टाइम निकालना है। दो चीज निकालना है हम लोगों को, पहला क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, दूसरा टाइम निकालना है। तो देखिए दिया हुआ क्या क्या दिया हुआ है, तो हम लोग को u दिया हुआ है कितना, तो 5 मीटर पर सेकेंड, v दिया हुआ है कितना, तो 0, और a दिया हुआ है कितना, तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब माइनस क्यों लगाएं, देखिए वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड में है और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डाउनवर्ड में है, तो हम लोग इसको माइनस लगाएंगे। वो नीचे की वेलोसिटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, तब तो जाके वो रेस्ट में हो जा रहा है, मतलब रिटार्डेशन वाला केस है, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। इसलिए इसका जो वैल्यू इसको हम लोग क्या किए हैं, माइनस दिए हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एस इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो एस इक्वल टू फॉर्मूला होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है। तो देखिए टाइम तो हम लोग को पता नहीं है, टाइम अगर पता रहता तो ये तो फॉर्मूला शूट कर जाता, लेकिन टाइम हम लोग को पता नहीं। तो एक और फॉर्मूला आता है एस के लिए, क्या आ जाता है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें एस देखिए है हमको वी भी पता, हम लोग को यू भी पता है, हम लोग को ए भी पता है। तीन चीज, ये सब सारा चीज पता है, तो एक ही चीज नहीं ना पता, एस। तो यहाँ से हम लोग का एस नहीं निकल जाएगा। भी हो गया वो तो 0 ही हो गया, तो 0 हो गया। यू कितना हो गया, तो यू 5 हो गया, तो 5 है 25। अब प्लस एक्सेलरेशन कितना है, 10, तो 10 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -20 इंटू एस। तो अब यहाँ से एस नहीं निकल जाएगा, इसको ई पट्टी लेके चलाइएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए अगर इसको ई पट्टी लेके चलाते हैं, यहाँ बना देते हैं, इसको ई पट्टी लेके चलाते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 20 इंटू एस इक्वल टू 25। अब एस को इंडिपेंडेंट करेंगे तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 25/20। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करके जितना आएगा उतना क्या निकल जाएगा, हम लोग को डिस्टेंस निकल जाएगा। तो इसको डिवाइड करिएगा तो आ जाएगा कितना, तो 1.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.25। यहाँ देखिए डिवाइड कर दिया 25 से 20 को, तो कितना आ गया, 1.25। अब हम लोग जानते हैं एक और फॉर्मूला जानते हैं कि v इक्वल टू यू प्लस AT। यहाँ से हम लोग टाइम निकाल लेंगे, हम लोग को v पता है, u पता है, a पता है। तो जो v हो गया वो 0 हो गया, u कितना हो गया, तो u 5 मीटर पर सेकंड था ना जी, तो 5 हो गया, प्लस एक्सेलरेशन कितना था, तो -10 इंटू t। अब इसको करिएगा तो कितना हो गया, 10t इक्वल टू 5, तो t इक्वल टू कितना, तो 5/10, यही ना होगा जी, 5/10। इसको अगर कन्वर्ट करिएगा तो 0.5 सेकेंड आ गया। तो यही हम लोग का टाइम हो गया। एंड ऑफ इंटरनल क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, तो जो एनसीईआरटी का जो एक्सटर्नल क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे।